Hi guys, in this lecture we will discuss about hypersecretion of PTH. As we have already discussed about parathyroid gland, in the parathyroid gland we have discussed the parathyroid in detail. We have talked about कि पैराथायराइड कैसी ओरिजिन होती है पैराथायराइड की। पैराथायराइड जो होती है उसकी ओरिजिन एंडोडर्मल होती है। कैसी ओरिजिन होती है? एंडोडर्मल ओरिजिन होती है। और वो कहाँ प्रेजेंट होती है? पैराथायराइड थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। ये हम पिछले लेक्चर में डिटेल में उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बात किए थे। और हमारे बॉडी में 4 जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। 2 पेयर एक थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। एक थायराइड ग्लैंड में 2 पेयर प्रेजेंट होती है। तो हमारे अंदर 2 थायराइड ग्लैंड होती हैं तो 4 पेयर प्रेजेंट होती है। अब हम लोग जब हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन हो तो कौन सी डिसीज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को याद होगा कि हमने पीटीएच हार्मोन के कुछ फंक्शन बताए थे। हमने बताया था कि जो पीटीएच हार्मोन होता है, पैराथार्मोन होता है, वो इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? कैल्शियम आयन का लेवल ब्लड में इंक्रीज करता है और फास्फेट आयन का लेवल PO4 आयन का लेवल ब्लड में डिक्रीज करता है। तो हमने पिछले लेक्चर में कैल्सीटोनिन और पैराथार्मोन का भी बात किया था और उसके फंक्शन के बारे में डिटेल में बात किया था। तो उसमें बताया था कि पैराथार्मोन जो होता है वो कैल्शियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज करता है और फास्फेट का लेवल डिक्रीज करता है। तो अगर पैराथार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन होगा, तो क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और फास्फेट का लेवल कम हो जाएगा। ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होने की वजह से पैराथार्मोन को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसे कहते हैं हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर कहते हैं। हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर, ये हम पिछला रिवाइज कर रहे हैं। हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा कर रहा है किसको? कैल्शियम के लेवल को। किसको ज़्यादा कर रहा है? कैल्शियम के लेवल को। कहाँ ज़्यादा कर रहा है? ब्लड में। तो कैल्शियम के लेवल को ब्लड में ज़्यादा कर रहा है, इसलिए इसे हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर कहते हैं। हमने 13 फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग में पढ़े थे। तो और फिर ये क्या करता है? डिपोजिशन करता है। क्या, कहाँ डिपोजिशन करेगा? फास्फेट आयन का। बोन्स के ऊपर ये क्या करता है? फास्फेट आयन का डिपोजिशन करता है। और क्या करता है? रिमूवल ऑफ फास्फेट आयन इनटू द यूरिन थ्रू किडनी ट्यूब्यूल्स। ये फास्फेट आयन को कहाँ से रिमूव करता है? किडनी के ट्यूब्यूल से रिमूव करके ये वो फास्फेट आयन को बोन्स में डिपॉजिट कर देता है। अब और ये काम ये करता है। पैराथार्मोन का पहले फंक्शन रिवाइज कर लें, तभी तो हम समझेंगे कि हाइपर सिक्रीशन होगा पैराथार्मोन का तो कौन कौन सी बीमारियां होंगी। तो पैराथार्मोन का पहला फंक्शन था कि पैराथार्मोन क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है और फास्फेट के लेवल को ब्लड में घटाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, इसलिए इसको हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर कहते हैं। और ये ब्लड में फास्फेट का लेवल घटाता है, तो इसीलिए और इसे कुछ नाम दे सकते हैं। आप बताइए इसका क्या नाम दे सकते हैं? ब्लड में फास्फेट का लेवल ये घटाता है तो इसलिए इसको क्या कर सकते हैं? ये कम कर रहा है, तो इसलिए हाइपो क्या कम कर रहा है? फॉस्फेट। और किस में कर रहा है? ब्लड में, तो टेमिया कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ब्लड में फास्फेट का लेवल कम करता है पैराथार्मोन, तो इसलिए इसको हाइपोफॉस्फेटमिया भी कहते हैं या हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर भी कहते हैं। तो इसका 3-4 फंक्शन पढ़ चुके। और ये क्या करता है? इरोजन ऑफ कैल्शियम को अगर ये ब्लड में ज़्यादा कर रहा है तो कहीं से तो निकाल रहा होगा, तो ये कैल्शियम को बोन से निकालता है। तो यानी जब हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन होगा तो क्या होगा? ब्लड से बोन के ऊपर से इरोजन ऑफ कैल्शियम आयन होने लगेगा। और इरोजन ऑफ कैल्शियम आयन होने की वजह से क्या हो सकता है?
हमारी बोन्स पे जब बोन्स से कैल्शियम निकलने लगेंगे तो क्या होगा, बोन्स पे फॉस्फेट आयन डिपॉजिट होने लगेगा और कैल्शियम ज़्यादा निकलने लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा, बोन्स में पोर्स बन जाएंगे। ये मान लीजिए हड्डी है और इसमें से कैल्शियम निकल गया, कैल्शियम थोड़ा थोड़ा ब्लड में चला जा रहा है निकल के। तो यहाँ पे जो कैल्शियम निकल के जा रहा है, क्यों निकल के जा रहा है, क्योंकि पैराथार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है। पैराथार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से बोन्स में क्या हो रही हैं, कैल्शियम निकल के ब्लड में जा रही हैं। अब कैल्शियम ब्लड में निकल के जा रही हैं बोन से, तो बोन में क्या बन जाते हैं, छेद बनने लगते हैं, पोर्स बनने लगते हैं। अब बोन्स के लिए एक शब्द होता है जिसे कहते हैं ऑस्टियो, और क्या बन रहा है, पोर बन रहा है, पोरोसिस। तो इससे बीमारी जो होती है उसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इससे जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ जब पीटीएच होता है, तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच की वजह से क्या होता है, ब्लड में से कैल्शियम का जो है, बोन्स में से कैल्शियम निकलने लगते हैं और कहाँ पे चले जाते हैं, किडनी ट्यूब्यूल से किसका एब्जॉर्प्शन होने लग, किडनी ट्यूब्यूल्स कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन करने लगती है। तो ये बोन्स में क्या होने लगते हैं, पोर्स बन जाते हैं, जिसकी उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, पहले हम रिवाइज कर रहे थे। तो जो डिसीज है, डिसीज का नाम क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट सिम्टम्स। क्या लक्षण दिखाई देते हैं इसके, जब ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो पोर्स आर फॉर्म्ड ओवर बोन्स, जैसा कि हमने बताया कैल्शियम निकलेगा तो पोर बन जाता है। पोर्स आर फॉर्म्ड किसके ऊपर, ओवर द बोन। और बोन के ऊपर क्यों पोर्स बनते हैं, क्योंकि ड्यू टू द रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन का रिमूवल होता है, इस वजह से पोर बन जाते हैं। ठीक, अब और एक पॉइंट और होता है कि जब फीमेल्स में मेनोपॉज हो जाता है, फीमेल्स का मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, फीमेल्स का मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब बंद होता है तो उनमें एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है, वो एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल घटने की वजह से कैल्शियम की कमी होती है, तो इंक्रीज कैल्शियम की जब ब्लड में कमी होती है तो बोन से क्या होता है, कैल्शियम का इरोजन होने लगता है, कैल्शियम का रिमूवल होने लगता है, जिसकी वजह से बोन्स में छेद बन जाते हैं। तो ये पॉइंट नोट करने वाली है कि इन फीमेल्स ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। क्यों, क्योंकि एज की अबाउट 45 से 50 तक फीमेल्स में मेनोपॉज हो जाता है, में उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होने के कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होने के कारण उनके अंदर इंक्रीज इन द रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन। एस्ट्रोजन का जो एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या होती है, डिफिशियंसी हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन की डिफिशियंसी होने की वजह से कैल्शियम का क्या होने लगता है, रिमूवल शुरू होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाते हैं और बोन में कैल्शियम कम हो जाता है। बोन में कैल्शियम का कमी होगा, ब्लड में कैल्शियम का कमी होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ब्लड में कैल्शियम आए, इस वजह से अब एस्ट्रोजन तो है नहीं, एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होता है, जब मेनोपॉज हो जाता है कमी होती है, बहुत कम निकलता है, तो उसकी वजह से कैल्शियम जो है बोन्स से ज़्यादा निकलने लगते हैं और बोन से ज़्यादा कैल्शियम निकलने की वजह से बीमारी होती है, उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और जब बोन से कैल्शियम निकल जाएगा, निकलने शुरू होगा तो क्या होगा, बोन्स का जो मास है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज बोन मास, अगर बोन्स का मास डिक्रीज हुआ तो क्या इंक्रीज होने लगा, इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। चांस ऑफ फ्रैक्चर का चांस जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, फ्रैक्चर।
अच्छा, ये पैराथार्मोन का सिक्रीशन बहुत ही कम उसमें होता है। ये ज़्यादातर जो थायराइड जो ग्लैंड होती हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इस वजह से होता है। इसमें हड्डियाँ जो हमारी बोन्स हैं, जैसा कि हमने बताया कि जब उसमें कैल्शियम निकल जाता है तो कैल्शियम निकलने की वजह से सॉफ्ट वीक हो जाती हैं और इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाने की वजह से इसे क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिक फैक्टर, हाइपर कैल्सीमिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाइपर कैल्सीमिया भी कह सकते हैं इसे। और इसे और क्या, फास्फेट का लेवल बहुत कम हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो फास्फेट का लेवल कम हो जाने की वजह से, डिक्रीज हो जाने की वजह से इसे और क्या कह सकते हैं, हाइपोफॉस्फेटीमिया। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस का सिम्टम्स है कि पोर्स आर फॉर्म्ड ओवर द बोन ड्यू टू रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन। और इन द फीमेल ऑस्टियोपोरोसिस इज ऑल्सो एज रिलेटेड डिसऑर्डर। इट इज ड्यू टू द इंक्रीज in the removal of calcium ion from the bones due to the deficiency of hormone after menopause, decreased bone mass, increased chance of fracture। और किडनी स्टोन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड में जब कैल्शियम की मात्रा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ क्या हो रहा है, पीटीएच होने की वजह से, पीटीएच हार्मोन, पायरथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से बोन से जो है कैल्शियम आयन ज़्यादा निकलने लगता है और ब्लड में ज़्यादा आने लगता है। तो जब ब्लड में कैल्शियम आयन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं जमेगा, तो जब फिल्ट्रेट होने के लिए किडनी के पास जाता है तो चांस ऑफ स्टोन, ज़्यादा चांस होता है कि स्टोन बन जाए। किडनी स्टोन के भी कैल्शियम आयन जब ब्लड में ज़्यादा हो तो चांस होता है कि किडनी में स्टोन हो जाए। इन अनदर लेक्चर वी विल टॉक अबाउट एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, और उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में और उसके फंक्शन और उसकी डिसीज के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक्स गाइस।